Hello my dear students, in this video lecture we will discuss about the introduction of chemical kinetics. Now chemical kinetics is the fourth unit of plus 2 chemistry. Now chemical means chemical reaction or we can say chemical change. Chemical change is a permanent change. देखिए वो चेंज जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, मींस नया सब्सटेंस बनता है. और काइनेटिक्स जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, ये वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, मींस ग्रीक वर्ड मींस किनेसिस से वर्ड आया काइनेटिक्स. और किनेसिस का मीन्स क्या है, इसका क्या मतलब है, मूवमेंट और वी कैन से स्पीड. मूवमेंट और हम क्या कह सकते हैं इसको, स्पीड. देखिए केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है हम क्या बोलते हैं उसको, केमिकल काइनेटिक्स. नाउ केमिकल काइनेटिक्स की हम क्या करेंगे, डेफिनेशन स्टडी करेंगे. देखिए डेफिनेशन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स. जो केमिकल काइनेटिक्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है. नाउ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rates of chemical reactions and the factors which influence the rates of reactions and the mechanism by which the reactions proceed is called chemical kinetics. देखिए केमिकल काइनेटिक्स सिंपली क्या है कि जिसमें हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में स्टडी करें. द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. रेट मीन्स स्पीड, वो स्लो रिएक्शन है या फास्ट है. एंड द फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल चेंज को और केमिकल रिएक्शन की रेट को, स्पीड को कम कर सकते हैं या उसको इंक्रीज कर सकते हैं. एंड वो जो केमिकल रिएक्शन है मीन्स एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो रिएक्ट होता है उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तभी उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज. तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना उसने कितने स्टेप लिए, मीन्स कौन कौन से स्टेप से वो प्रोसीड हुआ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स उसने क्या दिया, प्रोडक्ट दिया. तो उस ब्रांच को केमिस्ट्री की हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स. देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो माइंड के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, मीन्स 3 तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं. देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं या किसी केमिकल चेंज को स्टडी करते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल. फिजिबल मीन्स कि क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और नॉट. देखिए वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल, क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या है, फिजिबल है, मीन्स वो फॉरवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा. वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट बिटवीन द रिएक्टेंट्स. देखिए ऐसा क्वेश्चन माइंड में क्या होता है, जनरेट होता है. तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे को
फिजिकल केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच देती है? वो देती है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इट इज गिवन बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है गिव्स फ्री एनर्जी, मीन्स वी कैन से सिंपली फ्री एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी, शुड बी नेगेटिव। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, मीन्स रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज फॉर्मेशन नहीं होगी। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है या सेकंड जो पॉइंट है एक केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग, इफ द रिएक्शन, यदि वो रिएक्शन क्या है? फिजिबल है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। देखिए, कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या वो फिजिबल नहीं है, ये हमारे को बताते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी टर्म बताती है? गिव्स फ्री एनर्जी। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो रिएक्शन क्या होगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और सेकंड है कि यदि रिएक्शन क्या फिजिबल है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जो रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो किस स्पीड से करता है? देखिए, उस रिएक्शन की क्या स्पीड होती है, मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, जो ये पॉइंट है माइंड में, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में? देखिए, इन दिस यूनिट, जो हम यूनिट ये पढ़ रहे हैं, इन दिस यूनिट वी विल look at the answer to the second question। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे को किस में मिलेगा? वो मिलेगा हमारे को केमिकल काइनेटिक्स में। देखिए, थर्ड टाइप का जो पॉइंट है वो पॉइंट है टू व्हाट एक्सटेंट does the reaction proceed। देखिए, प्रोसीड मीन्स वो 50% रिएक्शन होगा, या वो 20% रिएक्शन होगा, या वो 90% रिएक्शन होगा। इसके लिए हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे को मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो तीन तरह की जो प्रॉब्लम है, तीन तरह के जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है कि वो रिएक्शन फिजिबल है, वो रिएक्शन किस स्पीड से होता है, और वो कितना रिएक्शन हुआ, मीन्स रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द हाउ डज द रिएक्शन प्रोसीड, मीन्स रिएक्शन फास्ट है या रिएक्शन स्लो है। अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मीन्स स्पीड। तो हमारे थ्री टाइप के द केमिकल reactions are three types। यदि हम स्पीड की बात करें, हम रेट की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन को थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए, वो कौन कौन सी कैटेगरी है? वेरी फास्ट रिएक्शन। देखिए, कुछ रिएक्शन क्या होंगे? वेरी फास्ट होंगे। सेकंड टाइप है वेरी स्लो। कुछ जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं? काफी स्लो होते हैं। और जो थर्ड टाइप के जो रिएक्शन होंगे वो है मॉडरेट, मीन्स ना तो ज्यादा वो फास्ट है और ना ही ज्यादा क्या है वो स्लो है, मीन्स मॉडरेट स्पीड रिएक्शन।
तो 3 टाइप के हमारे पास हैं रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए फर्स्ट टाइप की हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ मीन्स सेकेंड। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 10 रेज टू पावर माइनस 14 टू 10 रेज टू पावर माइनस 16 सेकेंड। इतनी सेकेंड के अंदर यदि रिएक्शन प्रोसीड करता है उस रिएक्शन को बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। यदि एग्जांपल्स की बात करें तो आयनिक रिएक्शन, देखिए जो काफी फास्ट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन होते हैं आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन लाइक न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एक एसिड लेते हैं लाइक HCl और एक बेस लेते हैं NaOH और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट क्या देंगे हमारे को, NaCl एंड वाटर। देखिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाते हैं। इन रिएक्शन का यदि हम रेट डिटरमाइन करें, स्पीड डिटरमाइन करें तो काफी मुश्किल है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाते हैं रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल लें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए एग्जांपल करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। सिल्वर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन, अनदर टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, NaCl का सॉल्यूशन और उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो उनमें देखिए केमिकल जो चेंज होगा, AgCl एक प्रेसिपिटेट यानी कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे और साथ में NaNO3। देखिए ये रिएक्शन इतने फास्ट क्यों होते हैं, AgNO3 ये ऑलरेडी क्या होते हैं, आयंस में प्रेजेंट होते हैं और इनमें सिंपली क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। इस वजह से ये रिएक्शन क्या होते हैं, काफी फास्ट होते हैं। और जैसे ही एक टेस्ट ट्यूब में यदि NaCl है और एक टेस्ट ट्यूब में AgNO3 है, यदि हम उनको मिलाते हैं एकदम से मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या बनता है, सॉलिड सब्सटेंस यानी कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस और उसका नाम है केमिकल सब्सटेंस का सिल्वर क्लोराइड। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है हमारा वेरी स्लो। देखिए वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन मीन्स रिएक्शन takes place a long period of time। देखिए जो रिएक्शन काफी समय में होते हैं मीन्स ज्यादा टाइम लेते हैं, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, reaction between hydrogen and oxygen at room temperature। यदि रूम टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तो केमिकल सब्सटेंस बनेगा हमारे पास H2O मीन्स वाटर, वाटर की फॉर्मेशन होगी और ये रिएक्शन काफी स्लो है मीन्स जो रिएक्शन 1 मंथ और वी कैन से 1 ईयर में प्रोसीड करते हैं उन रिएक्शन को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। देखिए नाउ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन
moderate speed reaction. देखिए the reactions which require finite time for their completion, which can be measured practically, are called moderate speed reaction. देखिए मॉडरेट स्पीड जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ये रिएक्शन क्या होते हैं, इनको जो जरूरत है वो फाइनाइट टाइम की है. देखिए यदि हम एग्जांपल की बात करें मॉडरेट स्पीड रिएक्शन की, क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन को प्रैक्टिकली उनके रेट को डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है, और जो वेरी फास्ट रिएक्शन है उनको डिटरमाइन भी करना मुश्किल है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाते हैं. स्लो रिएक्शन होने में क्या होता है, काफी टाइम लगता है. इसी वजह से उनको प्रैक्टिकली मेजर करना भी क्या है, मुश्किल है. लेकिन जो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है मींस मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, उनके रेट को स्टडी करना आसान है, इजी है. देखिए एग्जांपल करते हैं हम. नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया. यहां पे क्या था, देखिए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन. मींस यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. और यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, मींस बॉन्ड फॉर्मेशन. तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. मींस जो ओल्ड बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जो नए बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं. तो कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम बॉन्ड नहीं होते. तो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है. इस वजह से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका रेट क्या होता है, डिफरेंट होता है. और सिंपली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन.